Hey everyone, welcome back to the competitive classes. So today is 10th of December. आज 10th दिसंबर है एंड जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट की डे 6 की सारी 4 शिफ्ट अभी तक ओवर हो गई हैं एंड मैंने एक एक करके एनालिसिस ना लाते हुए सोचा कि आज आपको एक ही बार सारी की सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस दे दूं। उनमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, वो मैं आपसे एक ही बार डिस्कस कर लूं सो दैट बार बार वीडियोस देखते हुए आपका टाइम वेस्ट ना हो, अपनी स्टडीज़ पे आप फोकस कर पाओ। राइट, चलिए एक एक करके हम हर एक शिफ्ट का देख लें ज़रा कि उसमें क्वेश्चंस कौन से आए थे एंड एनालिसिस क्या था उसका, क्या उसका डिफिकल्टी लेवल था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। जैसे ही हमारे J&K बैंक बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम्स ओवर होंगे, हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अकाउंट्स का स्टैट्स का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। स्टे ट्यून्ड, आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अगर आपको बताऊं तो अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शिफ्ट 1 टुडे, ठीक है, उसमें इंग्लिश जो थी दैट वाज इजी। अब मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए हर एक चीज़ नोट नहीं करूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी ना बन जाए, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश थोड़ी सी इजी थी कंपैरेटिवली। मैथ जो था वो हर एक शिफ्ट में आज कैलकुलेटिव था, मैथ जो था वो कैलकुलेटिव था और रीजनिंग जो थी, रीजनिंग का लेवल जो था वो मॉडरेट था, ठीक है, रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था। तो मैं आपको बता दूं कि आज की शिफ्ट में आपको आया क्या क्या था। इंग्लिश में अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखा था, आरसी दिखा हुआ है। इसके बाद ये स्टोरी बेस्ड था, अगेन स्टोरी बेस्ड आ रहा, दैट मीन्स इजी था, दिस इज स्टोरी बेस्ड। इसके अलावा एरर्स आए हैं, आपको एरर्स आए हैं जो कि इजी थे। एरर्स आपको जैसे हर एक शिफ्ट में देखे जा रहे हैं वैसे ही दिखे हैं। एक आपको ग्रामेटिकल एरर्स दिख रहे हैं, प्लस आपको मिसस्पेल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं। इसके अलावा हमको इंग्लिश में पैराजंबल्स आए थे, इंग्लिश में पैराजंबल्स आए थे और इंग्लिश में क्लोज टेस्ट था जो कि जिसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 जो थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, बाकी 3 इजी थे। सो ओवरऑल इंग्लिश का लेवल जो था गाइस इजी था, यू कुड इजीली अटेम्प्ट 25 प्लस इन दिस सेक्शन। फर्स्ट शिफ्ट की इंग्लिश सेक्शन की बात कर रहा हूं, दैट यू कुड अटेम्प्ट 25 प्लस इन दिस सेक्शन विद 90% एक्यूरेसी, राइट। सिमिलरली अगर मैं मैथ की बात करूं, तो देखो आप यहाँ पे मैथ जो था वो कैलकुलेटिव था। डे बाय डे मैथ की शिफ्ट को मैथ के लेवल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मैथ की सिंप्लीफिकेशन को डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसके लिए अब आपको करना है, मैं आगे आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आपने अब सिंप्लीफिकेशन अगर टफ आ रही है तो उसको कैसे करना है, राइट। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसके अलावा आपको सिंप्लीफिकेशन दिखी है, मैथ में सिंप्लीफिकेशन जो कि आपको दिख रही है 10 से 12 मार्क्स की, आई गेस 12 क्वेश्चन आए थे, जो कि जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन जो थे वो लेंथी थे, 5 से 7 क्वेश्चन। ये जो आ रहा है ये मिक्सचर आ रहा है किसका, परसेंटेज का, फ्रैक्शन का और पॉइंट्स का, डेसिमल्स का, ठीक है। इन सब का मिक्सचर डाल के आपको सिंप्लीफिकेशन आ रही है, दैट मीन्स दिस इज क्वाइट लेंथी। हर एक स्टूडेंट से मुझे रिव्यू मिल रहा है कि सिंप्लीफिकेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आ रही है। इवन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो SBI PO का एग्जाम दे के आए थे, प्री में उनके अटेम्प्ट 70 प्लस थे, ठीक है। SBI PO प्री में, PO की बात कर रहा हूँ, PO प्री में उनके अटेम्प्ट थे 70। सिमिलरली J&K बैंक बैंकिंग एसोसिएट का जब वो एग्जाम दे के आए हैं तो उनके अटेम्प्ट तब भी 70 बन रहे हैं, राइट। सो आप देख पा रहे हो कि लेवल कहीं ना कहीं पे इंक्रीज किया गया है, हर एक बच्चे का इंक्रीज किया गया है। आपको घबराने की बात जरूरत नहीं है। अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो सभी के लिए डिफिकल्ट आ रहा है। आप अगर कहोगे कि कंपैरेटिवली पुरानी शिफ्ट में इजी आया था, पुराने डेज में इजी आया था, गाइस नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी कुछ हद तक, आपको उसका फेवर मिलेगा अगर आपकी शिफ्ट टफ आई थी तो, राइट। चलिए, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन आई थी, नंबर सीरीज आई थी 5 मार्क्स की जो इजी थी। नंबर सीरीज वाज इजी। DI जो थी लाइन ग्राफ आया था, इसमें लाइन ग्राफ आया था, दैट वाज क्वाइट इजी, ठीक है। इसके 6 क्वेश्चन आपको दिखे थे लाइन ग्राफ के,
ठीक है। इसके अलावा 12 मार्क्स का आपको अर्थमेटिक आया था, अर्थमेटिक आया था जो कि इजी टू मॉडरेट था। आप आराम से 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे। देखो गाइस, अगर सिंप्लीफिकेशन डिफिकल्ट आ रही है, आपको पता है कि डे 1 की फर्स्ट शिफ्ट में आपको डीआई जो थी वो बहुत कैलकुलेटिव आई थी, लेकिन यहाँ पे जो लाइन ग्राफ आया है दिस वाज नॉट दैट कैलकुलेटिव, इसको आप इजीली कर सकते थे, ये 6 नंबर यहाँ से इजीली ले सकते थे। सो अगर उन्होंने सिंप्लीफिकेशन टफ की है, उसके कंपनसेशन में आपको उन्होंने लाइन ग्राफ और नंबर सीरीज जो है वो इजी दी है, तो आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते थे। स्ट्रेटजी क्या रहेगी आने वाली शिफ्ट्स के लिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं रीजनिंग का, अभी हम शिफ्ट 1 की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग इनइक्वालिटी 5 मार्क्स की आई थी, ठीक है, इनइक्वालिटी 5 मार्क्स की आई थी। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक 5 मार्क्स की आई थी, अल्फा न्यूमेरिक वाज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। डायरेक्शन आई थी आपको, डायरेक्शन आई थी 3 मार्क्स की, ठीक है। इसके अलावा पजल्स आई थी आपको, ठीक है, पजल्स आई थी तीन पजल्स आई थी, एक सर्कुलर आई थी, ठीक है, दैट वाज इजी, सर्कुलर इजी थी। पैरेलल रोज आई थी, ठीक है, नॉर्थ साउथ फेस कर रहे थे, 10 पता नहीं 8 बंदे बैठे हुए थे, आप इजीली इसको भी कर सकते थे, 5 नंबर यहां से भी आ सकते थे। और एक जो थोड़ी डिफिकल्ट आई थी दैट वाज शेड्यूलिंग पजल आई थी। सो दिस वाज ओवरऑल द कंप्लीट पेपर ऑफ शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एग्जाम में क्या क्या आया था। गुड अटेम्प्ट्स की बात करो तो 25 प्लस यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी 23 तक अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 20 से 23 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी गुड अटेम्प्ट है, ठीक है, आपकी अटेम्प्ट गुड है, अच्छी अटेम्प्ट है। इस तरह रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग में भी अगर आप 23 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आपकी अच्छी अटेम्प्ट मानी जाएगी, राइट। बाकी डिपेंड करता है सभी बाकी बच्चों के ऊपर कि उन्होंने कैसा अटेम्प्ट किया है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि आपका कंपटीशन ये नहीं है कि आपको एक नॉर्मल कोई टारगेट अचीव करना है, आपको बाकियों से अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए अगले बात करूं शिफ्ट 2 का, ज़्यादा मुझे कुछ डिटेल मिल नहीं पाई, तो शिफ्ट 2 में इंग्लिश का जो मुझे स्टूडेंट ने बताया, इंग्लिश वाज इजी, नॉर्मल वही क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि पहले आ रहे थे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन था, इसके अलावा आपको क्लोज टेस्ट था, ग्रामेटिकल एरर्स थे, राइट। इसके अलावा रीजनिंग जो थी इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल, हाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा था रीजनिंग में भी करने में, लेकिन स्टिल यू कुड डू इट, आप आराम से उसमें 23 to 25 क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है। अगर ज़्यादा कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर शिफ्ट 2 की मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट गाइस जहां तक मुझे रिव्यू मिल रहा है इट वाज वेरी लेंथी, इट वाज वेरी लेंथी, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वांट आ रही है, सिंप्लीफिकेशन थी बहुत ज़्यादा लेंथी आ रही है। तो स्टूडेंट अगर आप 20 भी करके आ रहे हो विद एक्यूरेसी, 20 प्लस करके आ रहे हो विद एक्यूरेसी, वो हम गुड अटेम्प्ट मान सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड शिफ्ट का मुझे डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं मिल पाए, अगर आपके पास सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं कि उनमें क्या क्वेश्चंस आए थे अलॉन्ग विद डिफिकल्ट लेवल, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसके बारे में पता लग पाए, वो आने वाली शिफ्ट के लिए रेडी हो जाएं। अगर मैं शिफ्ट 3 की बात करूं, शिफ्ट 3 में आपको इंग्लिश वॉज इजी, क्वांट वॉज मॉडरेट, अगेन मॉडरेट, रीजनिंग वॉज बिट लेंथी, रीजनिंग जो थी वो थोड़ी सी लेंथी थी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या क्या आया था मैथ्स में, आपको इंग्लिश का सेम, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ग्रामेटिकल एरर्स, क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन या रीअरेंजमेंट, यही आ रहा था। लेवल इज गुड इनफ कि आप 25 प्लस स्कोर करके आ सकते हो। इंग्लिश का लेवल चेंज नहीं किया जा रहा गाइस, इंग्लिश का लेवल इज सेम इन ऑल द शिफ्ट्स, इंग्लिश का और रीजनिंग का ऑलमोस्ट लेवल सेम है। जो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं वो कहाँ पे किया जा रहा है, वो किया जा रहा है आपका क्वांट में, एंड वो भी सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए आपको उन्होंने नंबर सीरीज दी है और क्वालिटी की क्वेश्चन दी है जो कि इजीली आप कर सकते थे, ठीक है, आप इजीली उनको कर सकते थे, ठीक है। इवन अर्थमेटिक का लेवल भी इजी है एंड डीआई का लेवल भी इजी है। सो अगर आपको नंबर सीरीज, आपको अगर सिंप्लीफिकेशन डिफिकल्ट लग रही है तो आप थोड़ा सा शिफ्ट करके उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्किप करके आप आगे देखिए कि आपको बाकी जो आ रहा है वो इजी है या नहीं है, राइट। तो चलिए, मैथ की सिंप्लीफिकेशन आई थी 10 से 15 मार्क्स, सिंप्लीफिकेशन आई थी 10 to 15 मार्क्स, 15 मार्क्स ही आई थी शायद। इसके अलावा डीआई आई थी, दैट वाज क्वाइट इजी, डीआई वाज क्वाइट इजी, अगेन डीआई इजी, ठीक है, डीआई इजी आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, दैट वाज इजी अगेन, एंड इसके अलावा अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे आपके पास,
अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे जो भी कर सकते थे आप आराम से, ठीक है। 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए थे, 10 से 12 क्वेश्चन वो आप इजीली कर सकते थे। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको एक लीनियर पजल दिख रही थी, लीनियर पजल दिख रही थी जिसमें 7 पर्सन्स बैठे हुए थे एंड इट वाज इजी, ठीक है। इसके अलावा एक सर्कुलर पजल थी, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, ये भी इजी थी, ठीक है, ये भी आप कर सकते थे बड़े आराम से। इसके अलावा ब्लड रिलेशन आया था जो कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लेंथी था। ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का था या 2 मार्क्स का था, ये थोड़ा सा लेंथी था। सिलोगिज्म जो आए थे इसमें, सिलोगिज्म आए थे दैट वाज ईदर और वाला केस भी आया था इसमें एंड ओनली फ्यू का केस भी आया था, तो दिस वाज अबाउट शिफ्ट 3। सिमिलरली अगर मैं शिफ्ट 4 की बात करता हूं, गुड अटेम्प्ट्स आर सेम, ठीक है। सो अगर मैं 4th शिफ्ट की बात करता हूं तो रीजनिंग इजी, इंग्लिश इजी, क्वांट कैलकुलेटिव, राइट। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में क्या आया था, इंग्लिश में गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, दैट वाज इजी। इस पर एरर्स आए थे आपके पास 10 नंबर के, 10 मार्क्स के एरर्स आए थे। पैराजंबल्स आए थे, पैराग्राफ को अरेंज करना था, इट वाज क्वाइट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। इसके अलावा आपको इंग्लिश में फिलर्स दिख रहे थे, ठीक है, फिलर्स आए थे, तो ये आपके इंग्लिश के 30 मार्क्स कंस्टिट्यूट करते थे, तो 23 से 27 तक आपके गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वांट की अगर बात करूं सो क्वांट में आपको DI आई थी टेबुलर, और आपको DI आई थी कौन सी, केसलेट। देवर वेरी इजी, आप इनको इजीली कर सकते थे, ठीक है। इस बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स की आई थी, दैट वाज बिट कैलकुलेटिव 10 मार्क्स की, लेकिन स्टिल आप इसमें से अगर एक्यूरेसी के साथ करके आ रहे हो तो आप 7 to 8 क्वेश्चंस करके आ सकते थे इजीली, ठीक है। एंड बाकी रेस्ट वाज अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक के वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मैं अर्थमेटिक अब क्या बताऊं, वही रेशियो प्रपोर्शन, वही टाइम एंड डिस्टेंस, वही आपको पाइप एंड सिस्टम्स, वही आपको टाइम एंड वर्क, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। जो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है चीज़ों में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है गाइस, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक स्टूडेंट आके बोल रहा है कि लेवल डिफिकल्ट है। जो बच्चे जैसे फर्स्ट डे में रिव्यू था स्टूडेंट्स का कि फर्स्ट डे में बहुत इजी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन फर्स्ट डे की इजी नहीं आ रही, फर्स्ट डे की नो डाउट इजी आई थी। मेरा खुद फर्स्ट डे को अटेम्प्ट था, ठीक है, मैं मैथ्स के अराउंड 30 क्वेश्चंस करके आया था, ठीक है, तो इट वाज डूएबल, ठीक है। लेकिन अब अगर लेवल टफ आ रहा है तो नो डाउट टफ हुआ होगा, बिकॉज सारे बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में पजल आई थी, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको पजल आई थी या सीटिंग अरेंजमेंट बोल दो, एक स्क्वायर बेस्ड आया था, एक नॉर्थ साउथ करके पजल थी, सीटिंग अरेंजमेंट था नॉर्थ साउथ करके। इसके अलावा एक अनसर्टन नंबर की पजल थी, अनसर्टन नंबर फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वालिटी आई थी, इसके अलावा ब्लड रिलेशन आया था, इसके अलावा आपको सिलोगिज्म आया था। तो आप देख पा रहे हो कि ओवरऑल हर एक पेपर में हर एक टॉपिक रिपीट हो रहा है। किसी में सिलोगिज्म नहीं आ रहा तो उसकी जगह इनइक्वालिटी आ रही है, कहीं इनइक्वालिटी नहीं आ रही तो उसकी जगह अल्फान्यूमेरिक सीरीज आ रही है। तो आपको ओवरऑल जिनका स्टूडेंट का एग्जाम बच गया है तो उनको अब क्या करना है, उनको एक तो मॉक्स अटेम्प्ट करते रहने हैं। कल मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा और थोड़ी सी स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे उन क्वेश्चंस को इजीली कैसे किया जाए, किस तरह से उन क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएं, राइट। सो एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि थोड़ा एग्जाम का लेवल, सिंप्लीफिकेशन का लेवल टफ हो रहा है, सो गाइस व्हाई आर यू ऑल डिपेंडेंट ऑन सिंप्लीफिकेशन? सारे के सारे आप सिंप्लीफिकेशन पे ही क्यों डिपेंड हो? आपको बाकी टॉपिक्स भी तो दिख रहे हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ रही है तो अर्थमेटिक तो ईजी आ रहा है ना गाइस, ठीक है, क्वाड्रेटिक तो ईजी आ रही है, डीआई तो ईजी आ रही है, ठीक है, डीआई कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है, नंबर सीरीज तो ईजी आ रही है, तो फोकस ऑन दैट। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है। मैंने बताया कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन टफ लग रही है तो आप सबसे पहली, अब जिनका आने वाली एग्जाम, आने वाले डेज में पेपर है, उन्हें क्या करना है, उन्हें सबसे पहले तो गाइस अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। बिकॉज अगर चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो वो आपकी एक्यूरेसी को देख के होंगी। अगर आपकी एक्यूरेसी है देन दे विल नॉर्मलाइज। अगर क्वेश्चन गलत ही करके आ जाओगे तो उसके क्या मार्क्स देंगे वो, राइट। आप कहोगे कि बाकियों ने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं करके आ जाऊँ, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी 70 90 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो आप भी
गलत क्वेश्चन मार्क करके आ जाओगे तो वो गलत चीज़ हो जाएगी। सो आपको सबसे पहले तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन टफ लगती है तो उसको फॉर ए वाइल छोड़ो, ठीक है, उसको स्किप करो, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो। मैं आपको हमेशा से इंसिस्ट करता रहा हूं कि आप पहले क्या कीजिए, पहले मॉक टेस्ट दीजिए एग्जाम से पहले। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो आपको पता होगा वहां पे एक मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, जिसको आप क्लिक कर दो तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है वो पर्पल कलर का हो जाता है, सो दैट आप इजीली उस क्वेश्चन पे जंप कर पाओ जब आपने बाकी क्वेश्चंस खत्म कर दिए हों, ठीक है। सो क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करना सीखो, ठीक है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, नंबर सीरीज अटेम्प्ट करो, इसके अलावा आप क्वाड्रेटिक अटेम्प्ट करो, आप डीआई अटेम्प्ट करो, अर्थमेटिक अटेम्प्ट करो, वो तो इजी आ रहा है, ठीक है। सो ये एडवाइस है मेरी कि इस तरह से अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो हो सकता है आप 25 प्लस अटेम्प्ट करके आ जाओ, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन अगर डिफिकल्ट आ रही है तो उसके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपको मिल सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।